नमस्कार, मैं प्रीति पालीवाल केआरपी सोशल साइंस ब्लॉक बिदनू से मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल है। यह देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन जीने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुमुखी विकास आवश्यक है। इसे शिक्षा की मजबूत नींव के निर्माण से प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2 विभागों के माध्यम से कार्य कर रहा है। प्रथम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, द्वितीय उच्च शिक्षा विभाग। विद्यालय शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके संगठनों में NCERT, NCTE, NIOS आदि हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह मॉड्यूल शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में किए गए प्रयासों पर आधारित है। शिक्षा की गुणवत्ता में जो प्रयास किए गए हैं, जो पहले हैं, उन पर आधारित है यह मॉड्यूल। 1976 से पहले शिक्षा राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी। 1976 का संविधान संशोधन, इसमें शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई। यह राज्यों के साथ साथ केंद्र की भी जिम्मेदारी हो गई। राज्यों की जिम्मेदारी में बहुत परिवर्तन नहीं आया, लेकिन केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एकीकृत चरित्र को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम और परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसी में क्रम में आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा एक समेकित योजना। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया। यह एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है। यह शिक्षा को विद्यालय पूर्व से लेकर कक्षा 12वीं तक देखती है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा समाहित है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, सभी को समानता का अवसर देना है। यह समग्र शिक्षा कहती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, काम धंधे के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। समग्र शिक्षा में कहा गया है शिक्षक काउंसलर का कार्य करेंगे, बच्चों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करेंगे। समग्र शिक्षा में कहा गया है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना है। समग्र शिक्षा के उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक तथा जेंडर संबंधी अंतर को कम करना, नोडल एजेंसियों SCERT डाइट को मजबूत करना। इस शिक्षा में शिक्षक 2T टीचर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य करेंगे और टीचर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्य करके शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए पढ़े भारत और बड़े भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए पुस्तकालय की स्थापना। यह पुस्तकालय को मजबूत किया जाएगा। इसमें पुस्तकालय के लिए 5,000 से लेकर 20,000 तक का अनुदान है। समग्र स्कूल अनुदान, इसमें 25,000 से लेकर 1 लाख तक की व्यवस्था की गई है, जो नामांकन के आधार पर है, जिसका 10% स्वच्छ कार्यों पर खर्च करना है। खेले भारत खिले भारत के लिए भी खेल अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसमें खेल उपकरणों के लिए
अनुदान है। यह अनुदान 5,000 से लेकर 20,000 तक का है। इसी के तहत खेलेगा भारत खिलेगा भारत, जिससे बच्चों में और शैक्षिक प्रणालियों में विकास करना है, भावात्मक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। रंगोत्सव, रंगोत्सव के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विकसित करना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम स्कूल के वातावरण को रुचिपूर्ण बनाएंगे रंगोत्सव के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3500 रुपये प्रति वर्ष और बालिकाओं के लिए 200 रुपये प्रति माह भी शामिल है। इसी के तहत आगे बढ़ते हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, इसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए और उन्हें उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसी में क्रम में आगे बढ़ते हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बाद आएगा स्कूल सुरक्षा। स्कूल सुरक्षा में टीचर, अध्यापक बच्चों के साथ काउंसलर का कार्य करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। रंगोत्सव हो गया, आत्मरक्षा प्रशिक्षण हो गया। अब इसके बाद आएंगे सगुन पोर्टल पर। सगुन पोर्टल में हम नवाचार का भंडार रखेंगे और दूसरा उसका होगा ऑनलाइन निगरानी। नवाचार का भंडार होगा जिसमें शिक्षकों के द्वारा किए गए नवाचारों का भंडार रखा जाएगा और ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से ये देखा जाएगा कि किस शिक्षक को पुरस्कृत किया जाना है। पुरस्कार के बिंदु होंगे स्वच्छ विद्यालय तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साबुन से हाथ धोना इत्यादि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यूको क्लब का भी इसमें चर्चा की गई है। इसी तरह से हमारे विद्यालय में नई पहलें आई हैं। नई पहलों के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाना है और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना है।